Hello everyone, I hope you guys are doing well. As you guys know, UPSC CDS 1 2023 के notifications out हो चुके हैं and 10th of January is the last day to fill up the form while the examination date is 16th of April. And with this I have started getting a lot of messages कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, what is that ideal book list to clear this examination. Let me tell you very clearly, you have roughly 3.5 months to get yourself prepared for this examination. तो इसलिए बिल्कुल सही चूज़ करना कि कहाँ से पढ़ना है, भटकना नहीं है और सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बुक लिस्ट मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि जीएस के लिए क्या पढ़ना है, आपको इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है, मैथ्स के लिए नहीं बताऊँगी, मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है मैथ्स में। नंबर 1 इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब उसके बाद क्या करोगे, PYQs डाउनलोड करो। यूपीएससी की जो साइट है वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस को देखो कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद क्या करोगे, 4 चीज़ें चाहिए आपको। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा, ढेर सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है वोकैब अच्छी होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है आपकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी तो काफ़ी फंसोगे, है ना। तो ये 4 चीज़ें आप करोगे कैसे। वोकैब के लिए बताऊं, सबसे पहले वोकैब के लिए बताऊंगी कि वोकैब के लिए क्या करना है। नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, नॉर्मन लुइस की बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, वोकैब के लिए। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी एक बुक उठा लो, चाहे नीतू सिंह हो, चाहे एसपी बख्शी हो, चाहे रेन मार्टिन हो। ठीक है, रेन एंड मार्टिन उठाओ, एसपी बख्शी उठाओ, नीतू सिंह उठाओ, कोई भी उठा सकते हो। और अगर हिंदी मीडियम से हो तो आई विल रिकमेंड यू कि नीतू सिंह की बुक आपके लिए बेस्ट है। अगली चीज़, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए ना जो भी मैंने बुक्स बताई हैं उनमें चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन्हें कर लेना। साथ ही साथ मैंने जो बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं आपको, तो उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी हो जाएगी प्रैक्टिस। उसके बाद अगली चीज़ आती है रीडिंग एबिलिटी। आप कैसे इम्प्रूव करोगे, रीडिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करोगे। कुछ भी पढ़ो, कोई भी बुक, कोई भी मैगजीन, ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पर रीडिंग की हैबिट आपको होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर उठाया और एडिटोरियल लेके लगे उसको छापने। ठीक है, तो एडिटोरियल पहले दिन से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो, क्योंकि समझ नहीं आएगा, फालतू में कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। सिंपल बुक से उठाओ, ठीक, देखो कैसे स्ट्रक्चर से उन सेंटेंसेस के किस तरह से सेंटेंस बन रहे हैं, है ना, और क्या कहना चाहता है, मीनिंग निकालने की कोशिश करो। तो इस तरह से आपकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पर अपनी रीडिंग हैबिट को आपको बनाना है। नाउ आई टॉक अबाउट जनरल नॉलेज। सो स्कूल में जो आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं वापस से उन्हें निकालना है, ठीक है, और एनसीईआरटीज़ को फिर से पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, और क्या आता है भाई साहब, साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस आता है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स और 2-4 वन लाइनर्स आ जाते हैं जनरल नॉलेज वाले। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप कहाँ कहाँ से कवर करोगे, आई एम गोना टेल यू। सबसे पहले बात करेंगे साइंस की। तो साइंस के लिए आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपकी साइंस थोड़ी कमज़ोर है, आपने कभी साइंस पढ़ी नहीं है उस तरह से, तो क्या करना है, 7th से लेकर 10th तक पढ़ लो। अब ये मत बोलना कि 7th, 8th, 9th, 10th 4 बुक सिर्फ साइंस के लिए, तो वो 7th स्टैंडर्ड है। 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को टफ लग सकता है, आपको टफ नहीं लगना चाहिए। तो अगर 7th की बुक है, आप 2 दिन में उसको ख़त्म कर लो, 7th, 8th, 9th, 10th। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साइंस बहुत अच्छा खासा मार्क आपके लिए गेन करेगा, तो इसलिए आप ज़रूर करना साइंस। अगली बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए भाई साहब लक्ष्मीकांत महाराज की जय हो। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत के अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर पॉलिटी। अगली बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए ना, अगर ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आती है, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, 4 होंगी। और अगर नहीं आती है तो फिर वही बात है कि 9th से लेके 12th तक की, ठीक, 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है मल्टीपल टाइम्स।
बात करेंगे हिस्ट्री की तो 11th और 12th की एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स आप 9th से लेके 12th तक की कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 9th से बिल्कुल बेसिक से शुरू होता है और 11th 12th अगर थोड़ा बहुत आता है बेसिक तो 11th 12th विल बी बेस्ट। अगली बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे? लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हर बार आते हैं करंट अफेयर्स के। तो कोई भी आपको पेज दिख रहा है या यूट्यूब चैनल दिख रहा है जो डेली करंट अफेयर्स को कवर करता है, वहाँ से कर लो। अदरवाइज कुछ वेबसाइट्स आती हैं, जैसे जीके टुडे नाम की एक वेबसाइट है, तो उस पर आपको क्विज भी मिल जाते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उसे भी फॉलो कर सकते हो।